जब मैंने ये बात बोली कि अंबेडकर जी ने किसी भी प्रोमिनेंट राष्ट्र आंदोलन में कोई हिस्सा ही नहीं लिया और वो इनफैक्ट राष्ट्र आंदोलन को अपोज करते थे और अंग्रेजों के साथ अलाइन रहते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, तो कई लोगों ने मेरे को पलटकर बोला कि भाई तुझे क्या पता, कांग्रेस तो अंग्रेजों से आजादी चाहती थी, अंबेडकर जी चाहते थे कि इंटरनली आजादी हो देश के अंदर, सोशल जस्टिस इंश्योर करना चाहते थे। अंग्रेजों से आजादी मिल गई तो क्या हो गया, इंटरनली भी तो आजादी मिलनी चाहिए। एज इफ कांग्रेस तो झक मार रही थी, नेशनल मूवमेंट तो झक मार रही थी, उनके माइंड में तो कभी था ही नहीं सोशल जस्टिस इंश्योर करना या इंटरनल फ्रीडम इंश्योर करना। यही होता है जब आप अंबेडकर जी को ही खाली पढ़ोगे या उनकी राइटिंग्स को पढ़ोगे और आपके दिमाग में डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ हिस्ट्री बन जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, आप खुद जज कर लेना इस एग्जांपल से कि अंबेडकर जी का जो वर्जन ऑफ हिस्ट्री था वो कितना एक्यूरेट था। भाई राज्यसभा में 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो डिबेट हो रहा था। अंबेडकर जी खड़े होते हैं और वो शुरुआत से डिनाउंस करते हैं नेहरू जी को, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई पास्ट में इंडिया में सिर्फ 2 एंटिटीज के पास फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, एक तो ब्राह्मण और एक गाय। मुसलमान आते हैं और वो इन दोनों के अधिकार छीन लेते हैं, लेकिन मुसलमानों ने भी कोई फंडामेंटल राइट्स का गठन नहीं करा। उन्होंने क्या करा, अपने फेलो मुसलमान को प्रिविलेजेस दी लेकिन नॉन मुस्लिम्स को कोई राइट्स नहीं दिए। और कहते हैं नन ऑफ द ब्रिटिश एक्ट्स फ्रॉम 1772 टू 1935 हैड गिवन फंडामेंटल राइट्स आइदर। और वो कहते हैं कि 1947 में जाकर ये हुआ, अब ध्यान से पढ़ना जो शब्द मैं बोल रहा हूं, इट इज इन 1947 और सो व्हेन स्वराज बिकेम अ फैक्ट इन दिस कंट्री दैट दिस आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इमर्ज्ड। इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फॉर द फर्स्ट टाइम कंटेन्स द एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और कहते हैं बहुत ही स्ट्रेंज बात है ये कि भाई ऑल्दो फॉरेनर्स वर रूलिंग दिस कंट्री नेमली द ब्रिटिश, नोट द वर्ड्स, नो वन एवर एजिटेटेड फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Congress was in existence from 1886. Let anyone examine the annual resolutions passed by the Congress. They never asked for any fundamental rights. ये अंबेडकर जी का कहना है। उसके बाद गोपीनाथ सिंह जो है यूपी के, वो इंटरजेक्ट करते हैं और बोलते हैं, कहते हैं आपने कराची का कांग्रेस रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा 1931 का। अंबेडकर जी का जवाब क्या है, वेल आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट। नोट द वर्ड्स, आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट। भाई साहब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस का 1931 का जो रेजोल्यूशन है कराची का, उसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। In order to end the exploitation of the masses, political freedom must include real economic freedom of the starving millions. और उन्होंने रिजॉल्व करा that any constitution which may be agreed to on its behalf should provide or enable the Swaraj government to provide for the followings. Number 1, fundamental rights of the people. Fundamental rights of the people, including क्या-क्या? Freedom of association and combination, free speech and free press, freedom of conscience and the free profession and practice of religion, protection of the culture, language and scripts of minorities, equal rights and obligations of all citizens without any bar on account of sex, no disability to attach to any citizen by reason of his or her religion, caste or creed or sex in regard to public employment, office of power or honor, and in the exercise of any trade or calling, equal rights to all citizens in regard to public roads, wells, schools and other places of public resort. No person shall be deprived of his liberty, nor shall his dwelling or property be entered, sequestrated or confiscated, save in accordance with law. Religious neutrality on the part of state, adult suffrage, free primary education, a living wage, not even minimum wage, living wage for industrial workers, limited hours of labor, healthy conditions of work, protection against the economic consequences of old age, sickness and unemployment, labor to be freed from serfdom or conditions bordering on serfdom, protection of women workers and specially adequate provisions for leave during maternity period, prohibition against employment of children of school going age in factories, right of labor to form unions to protect their interests with suitable machinery for settlement of disputes by arbitration, substantial reduction in agricultural rent or revenue paid by the peasantry. I can go on and on and on and on. लेकिन अंबेडकर जी के हिसाब से he has no idea. फंडामेंटल राइट्स के लिए एजिटेट ही नहीं करा किसी ने, कांग्रेस को कभी सूझी नहीं फंडामेंटल राइट्स अपने रेजोल्यूशन में पास करने की, बल्कि 31 भी क्यों, उससे भी पीछे आप चल जाओ 1928, वहां आपको क्या दिख रहा है कि भाई कांग्रेस ने अपनी मीटिंग में जो बॉम्बे में हुई 15 से 18 मई 1927 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था और बोला था कि जो वर्किंग कमेटी होगी वो फ्रेम करे स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर इंडिया इन कंसल्टेशन विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड अदर लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और उसके बाद रिजल्ट में आपकी निकली मोतीलाल नेहरू की कमेटी, जिसके अंदर 19 अधिकार दिए गए। ये क्या क्या थे, ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल अथॉरिटी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल and the same shall be exercised in Commonwealth of India through the organization established by or under and in accord with the Constitution. अब आगे पढ़ो, no person shall be deprived of his liberty, nor shall his dwelling or property be entered, sequestered or confiscated, save in accordance with law. Freedom of conscience, free profession, practice of religion, right of free expression of opinion. उसके बाद all citizens of Commonwealth have the right to free elementary education without any distinction of caste or creed in the matter of admission into any educational institution. All citizens are equal before the law and possess equal civic rights. There shall be no penal law, whether substantive or procedural, of a discriminative nature.
No person shall be punished for any act which was not punishable under the law at the time it was committed. No corporal punishment or other punishment involving torture of any kind shall be lawful. हर सिटीजन के पास राइट होगा हेबियस कॉर्पस का. There shall be no state religion for the Commonwealth of India. No person attending any school receiving state aid or other public money shall be compelled to attend the religious instruction that may be given in the school. अगर पैसा सरकार लगा रही है तो उसको religious instruction के लिए force नहीं किया जा सकता. No person shall by reason of his religion, caste or creed be prejudiced in any way in regard to public employment, office of power or honor and the exercise of any trade or calling. हर citizen का equal right होगा of access to and use of public roads, public wells and other places of public resort. Freedom of combination and association for the maintenance and improvement of labor and economic condition is guaranteed to everyone and all occupations. No breach of contract of service or abatement thereof shall be made a criminal offense. और ऐसे ही on and on. Men and women shall have equal rights as citizens. और ये जो कमेटी थी, it was not manufacturing the rights in vacuum either. It was building on what had been done earlier, in particular by provisions of Irish Constitution. क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका कोई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ही नहीं है इन कंट्रीज में, लेकिन various articles है to be found in Constitution of Irish Free State which may be properly be grouped under the general head fundamental rights. लेकिन अंबेडकर जी के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स की कोई सुधी नहीं थी कांग्रेस को कभी भी. फिर आप 1925 में चले जाओ, सर तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने प्रिपेयर करा था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल इन दिसंबर 1924 और ड्राफ्ट बिल उन्होंने प्रेजेंट किया था एट द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन जनवरी 1925. उसके अंदर 8 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे. आई कैन गो ऑन एंड ऑन. लेकिन अंबेडकर साहब को जब पॉइंट आउट किया गया कि भाई क्या आपने 1931 का कराची रेजोल्यूशन पढ़ा है, मैंने तो उससे पीछे का भी रिकॉर्ड आपको दिखा दिया. तो अंबेडकर जी का जवाब क्या है? वेल आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट. दे सेड दैट दे वुड हैव फंडामेंटल राइट्स व्हेन दे इनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब संविधान कभी बनाएंगे तब हम फंडामेंटल राइट्स दे देंगे. अभी आपको दिखाया स्पेसिफिकली उन्होंने एन्यूमरेट कर दिया अलग अलग फंडामेंटल राइट्स कि भाई ये हमें चाहिए, ये होंगे जब भी स्वराज का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. लेकिन अंबेडकर साहब ने एक स्टेटमेंट से पूरी बात को डिसमिस कर दिया. पर खैर चलो आगे और देखते हैं अंबेडकर साहब का वर्जन ऑफ हिस्ट्री क्या है. कहते कि भाई इट इज एज आई से वेरी स्ट्रेंज कमेंट्री दैट नो इंडियन एंड द इंडियंस हु रैन द कांग्रेस इन द अर्लीस्ट टाइम्स वर इंटेलेक्चुअल जायंट्स. दे वर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे वर मोस्ट लर्नेड, दे वर वेरी वाइड अवेक. नॉट वन ऑफ देम टू माय नॉलेज आस्क्ड फॉर एनी फंडामेंटल राइट्स. I mean, how can you even say stuff like that? लोकमान्य तिलक 6 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्यों रहे थे? वो अपने केसरी पेपर में फायरी एडिटोरियल्स लिखते थे, उसके लिए उन पे सेडिशन चार्ज लग गया था, उसको डिफेंड करा उन्होंने. रावलेट एक्ट का जो सत्याग्रह गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करा, वो किस लिए करा था? फॉर फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच. मतलब आप इनकी कहानी सुनते चल जाओ. स्टार्टिंग में तो ये बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स की किसी को सूझी नहीं. उसके बाद कह रहे बट एज सून एज स्वराज केम देयर वाज अ डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स. इट इज अ मैटर वर्थ कंसिडरेशन व्हाई दिस हैपेंड. अब इनकी थ्योरी सुन लो इसके पीछे. जो चीज ही सच नहीं है उसके पीछे इनकी थ्योरी सुन लो. Various people would no doubt give various reply, but my reply is very simple. My reply is this कि भाई इंडियंस ने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड इसलिए नहीं करी, जब ब्रिटिशर्स यहां पर थे, जो कि इटसेल्फ एक्चुअली करता है, इसलिए नहीं करी क्योंकि ब्रिटिशर्स इस देश को रूल करते थे विद जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. वाह 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 वाह. कह रहे द पॉइंट इज दैट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड दिस कंट्री इन अ मैनर इन व्हिच एवरीबॉडी फेल्ट दैट देयर वाज सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी. और यही असल कारण है अंबेडकर जी के हिसाब से दैट नोबडी इन दिस कंट्री, नोबडी क्लैमर्ड फॉर फंडामेंटल राइट्स. लेकिन जैसे ही स्वराज आया तब माइनॉरिटीज ने सोचा कि भाई अब पॉलिटिकल पावर जो है वो तो मेजॉरिटी के हाथ में चल जाएगी और मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को दबाएगी. और भाई इनइक्वालिटी ऑफ क्लासेस है रियलिटी इंडिया की. तो भाई अब माइनॉरिटीज को सूझा भाई हमें असॉल्ट ना कर लिया जाए, तब जाके लोगों के दिमाग में आया फंडामेंटल राइट्स का आइडिया. उससे पहले किसी को सूझी नहीं है बात. ये अंबेडकर साहब की कहानी है, वो दिखा दिया हमने आपको कितनी सही है ये कहानी. कह रहे द रिजल्ट वाज दैट फंडामेंटल राइट्स बिकेम इनएविटेबल. और फिर अपनी पिछली कही गई बात को काटते हुए अब एक नया एक्सक्यूज क्या बनाया अंबेडकर जी ने, सुन लो. What I found, and I know this thing more than probably many do, because I had something to do with it, was that Congress party was so jubilant over the fundamental rights. बहुत खुश थी कांग्रेस पार्टी over fundamental rights. They wanted fundamental rights, and they thought that fundamental rights were so necessary that if Indian people had a constitution which did not embody fundamental rights, they would appear nude to the world. नंगे दिखेंगे दुनिया के आगे. That was the reason they clamored for fundamental rights. मतलब can you imagine the extent of distorted history? और उसके बाद एक घटिया excuses क्या दिए जा रहे हैं यहाँ पर. सारे स्ट्रगल और रेजोल्यूशन जो करे नेशनल मूवमेंट ने, उसको आपने एक स्टेटमेंट में वाइप आउट कर दिया कि आई हैव नो आइडिया. पहले तो कि मुझे तो पता ही नहीं इन सब चीजों के बारे में. उसके बाद बोला कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स लोगों को इसलिए नहीं सूझे क्योंकि ब्रिटिशर्स देश को चलाते थे विद द रूल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, इसलिए फंडामेंटल राइट्स बने. और जब स्वराज आया तब उनको लगा कि भाई माइनॉरिटीज असॉल्ट होगी, तब माइनॉरिटीज की वजह से फंडामेंटल राइट्स की सूझी 1947 में स्वराज के टाइम पर. और उसके बाद भी कह रहे हैं अगर फंडामेंटल राइट्स की सूझी भी थी कांग्रेस को तो इसलिए सूझी थी कि भाई दुनिया के आगे वो नंगे ना हो जाए, नंगे ना दिख जाए, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की सोची. अब आप मेरे को बता दो क्या ऐसे व्यक्ति की जो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं
आप कोई बात सीरियसली कंसिडर कर सकते हो? अगर आप इनकी राइटिंग से इतिहास समझोगे तो आपका इतिहास का वर्जन कैसे बनेगा? और ये रीजन है, मैं बार बार बोलता हूं, अंबेडकर राइट से आप कभी भी सही इतिहास एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कोई क्रिटिसिज्म अगर करोगे अंबेडकर जी का, इनका सीधा रिस्पॉन्स क्या है? तुरंत ये चल जाएंगे अंबेडकर जी की राइटिंग्स में और कोट करने लगेंगे अंबेडकर जी को, एज इफ जो अंबेडकर जी ने बोला वो इनफेलिएबल था, उसमें कोई गलती थी नहीं, वो तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, और कोट पे कोट, धनाधन धनाधन धनाधन। ये कभी इंडिपेंडेंटली इवेलुएट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या जो अंबेडकर जी बोल रहे हैं वो इटसेल्फ फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, उसी को हम इवेलुएट कर ले। उसके लिए आपको अंबेडकराइट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको वो आइडेंटिटी गिव अप करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो मेरे को जरूर कर लेना, और दक्षिणा पेटी में अपना दान जरूर छोड़ना। ये सब दे दिए SBI पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।